हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर की सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, नाउन। ग्रामर सीखते समय बहुत से स्टूडेंट्स डायरेक्टली टेंसेस या वर्ब्स पर चले जाते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर नाउन स्ट्रांग नहीं होगा तो ग्रामर आगे चलकर कंफ्यूजिंग लगेगी। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और नाउन ग्रामर की वही जगह रखता है जो किसी बिल्डिंग में फाउंडेशन की होती है। इस सेशन में हम नाउन को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे ताकि बिगिनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी ग्रामर टॉपिक्स इसी नाउन पर डिपेंड करते हैं। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, नाउन होता क्या है। नाउन का मतलब होता है नेम, यानी नाउन किसी का नाम बताता है। अगर कोई वर्ड किसी पर्सन का नाम बता रहा है, जैसे बॉय, टीचर, डॉक्टर, तो वो नाउन है। अगर कोई वर्ड किसी प्लेस का नाम बता रहा है, जैसे स्कूल, सिटी, पार्क, तो वो भी नाउन है। एनिमल का नाम डॉग, कैट, काउ। थिंग का नाम बुक, पेन, टेबल। फीलिंग या आइडिया का नाम लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस। जो भी चीज नाम से पहचानी जाती है वो नाउन कहलाती है। अब नाउन को याद रखने का सबसे इजी तरीका समझते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ट्रिक देखिए, खुद से पूछिए, क्या मैं इसका नाम ले सकता हूं? अगर आंसर यस है तो वो नाउन है। टीचर नाम लिया जा सकता है, स्कूल नाम लिया जा सकता है। लव दिखता नहीं है लेकिन नाम लिया जा सकता है। इसीलिए विजिबल चीजें भी नाउन हैं और इनविजिबल फीलिंग्स भी नाउन है। ये ट्रिक एग्जाम में भी और स्पीकिंग में भी बहुत हेल्प करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, नाउन को सेंटेंस का बेस क्यों कहा जाता है। सेंटेंस का बेस मतलब सेंटेंस की नींव। हर सेंटेंस में हमें यह जानना जरूरी होता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय इज रीडिंग अ बुक। यह बॉय नाउन है और यही सेंटेंस का बेस है, क्योंकि वही बता रहा है कि कौन पढ़ रहा है। अगर नाउन हटा दें और सिर्फ इज रीडिंग कहें तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए नाउन सेंटेंस का बेस होता है। अब नाउन्स के टाइप्स समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 मेन टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, किसी का स्पेसिफिक नाम। कॉमन नाउन, जनरल नाम। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप का नाम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग या आइडिया का नाम। मटीरियल नाउन, सब्सटेंस या मटीरियल का नाम। हर नाउन इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में आता है। अगली स्लाइड्स में हम हर टाइप को एग्जाम्पल्स, रूल्स और डेली लाइफ यूसेज के साथ डिटेल में समझेंगे। अब हम नाउन का पहला टाइप समझते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम होता है। स्पेसिफिक का मतलब है एक पर्टिकुलर नाम जिसे सुनते ही हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि किसकी बात हो रही है। प्रॉपर नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल समझिए, राहुल, प्रिया, स्पेसिफिक पर्सन्स। इंडिया, दिल्ली, लंदन, स्पेसिफिक प्लेसेस। गंगा, यमुना, स्पेसिफिक रिवर्स। मंडे, जनवरी, स्पेसिफिक डेज और मंथ्स। अगर नाम यूनिक है और कंफ्यूजन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। अब प्रॉपर नाउन के ऑपोजिट को समझते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जनरल नाम होता है। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या जगह को नहीं बताता, बल्कि पूरे टाइप या कैटेगरी को शो करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, पर्सन्स, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर। प्लेसेस, सिटी, स्कूल, पार्क। एनिमल्स, डॉग, कैट, बर्ड। थिंग्स, बुक, पेन, चेयर। कंपैरिजन समझिए, बॉय एक कॉमन नाउन है लेकिन राहुल एक प्रॉपर नाउन है। याद रखें, हर प्रॉपर नाउन की एक कॉमन नाउन कैटेगरी होती है, लेकिन हर कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन होना जरूरी नहीं। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। जब कई लोग, जानवर या चीजें एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह बिहेव करें तो वहां कलेक्टिव नाउन यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का ग्रुप। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप। ए क्राउड ऑफ पीपल, पीपल का ग्रुप। यहाँ फोकस इंडिविजुअल पर नहीं, पूरे ग्रुप पर होता है। कलेक्टिव नाउन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि मैनी पीपल या थिंग्स एक साथ कैसे एक्ट कर रही हैं।
अब कुछ बहुत कॉमन कलेक्टिव नाउन्स देखते हैं जो डेली इंग्लिश और एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आर्मी, सोल्जर्स का ग्रुप। हर्ड, कैटल या एलिफेंट्स का ग्रुप। बुके, फ्लावर्स का ग्रुप। फ्लीट, शिप्स या कार्स का ग्रुप। क्वायर, सिंगर्स का ग्रुप। इन वर्ड्स को पेयर में याद रखना इजी होता है। जैसे बुके हमेशा फ्लावर्स के साथ, हर्ड हमेशा एनिमल्स के साथ। इस तरह याद करने से वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है। अब एक डिफरेंट टाइप का नाउन समझते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, लव, हैप्पीनेस, फियर, ऑनेस्टी, करेज। ये नाउन्स फीलिंग्स, क्वालिटीज और आइडियाज को शो करते हैं। अगर कोई चीज आप बैग में नहीं रख सकते लेकिन माइंड या हार्ट में फील होती है तो वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारी इमोशंस और थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अब हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एडजेक्टिव्स और वर्ब्स से बनते हैं। एडजेक्टिव्स से बनने वाले एग्जाम्पल्स, ब्रेव से ब्रेवरी, काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। वर्ब्स से बनने वाले एग्जाम्पल्स, डिसाइड से डिसीजन, मूव से मूवमेंट, ग्रो से ग्रोथ। इनमें कुछ कॉमन एंडिंग्स होती हैं, जैसे नेस, टाई ऑन, मेंट। अगर आप ये पैटर्न्स पहचानना सीख गए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स समझना बहुत इजी हो जाएगा। मेटेरियल नाउन उस सब्सटेंस का नाम होता है जिससे चीजें बनती हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मेटल्स। वुड, कॉटन, वुल, नेचुरल मटेरियल्स। वाटर, मिल्क, ऑयल, लिक्विड्स। राइस, व्हीट, शुगर, फूड मटेरियल्स। मटेरियल नाउन्स ज्यादातर अनकाउंटेबल होते हैं। हम कहते हैं सम मिल्क, न कि अ मिल्क। जब मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। इन नाउन्स के साथ 1, 2, 3 जैसे नंबर्स यूज कर सकते हैं। 1 बुक, 2 बुक्स, यह पॉसिबल है। काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होते हैं। सिंगुलर में ए या एन यूज होता है और प्लूरल में एस या ई एस लग सकता है। इन नाउन्स के साथ मेनी, फ्यू, सेवरल जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव 3 बुक्स। शी बॉट अ पेन। अगर आप किसी नाउन के आगे 1 और 2 लगा सकते हैं तो समझ जाइए वह काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे लिक्विड्स, मिल्क, वाटर, ऑयल। फूड आइटम्स, राइस, शुगर, सॉल्ट। आइडियाज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज। इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता। हम इंफॉर्मेशंस या एडवाइसेस नहीं कहते। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच, लिटिल, सम जैसे वर्ड्स यूज होते हैं, न कि मेनी या फ्यू। हम ए या अन भी यूज नहीं करते। अब मिल्क या एन इंफॉर्मेशन गलत होता है। अगर क्वांटिटी बतानी हो तो हम यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे ए ग्लास ऑफ मिल्क या अ किलो ऑफ राइस। इन रूल्स को याद रखने से कॉमन ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड हो जाती हैं। सिंगुलर नाउन एक चीज या एक व्यक्ति को दिखाता है और प्लूरल नाउन एक से ज्यादा चीजों या लोगों को दिखाता है। ज्यादातर नाउन्स में प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में एस या ईएस लगाया जाता है। बॉय से बॉयज, बुक से बुक्स। अगर नाउन एस, एक्स, सी एच या एस एच पर एंड होता है तो ईएस लगता है, जैसे बॉक्स से बॉक्सेस। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें वाई कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो वाई हटाकर आई एस लगाया जाता है, सिटी से सिटीज, बेबी से बेबीज। कुछ नाउन्स में एफ या एफ ई हटाकर वीस लगाया जाता है, लीफ से लीव्स, नाइफ से नाइफ्स। कुछ नाउन्स इरेगुलर होते हैं जहां प्लूरल रूल फॉलो नहीं करता। मैन से मैन, चाइल्ड से चिल्ड्रन। इन इरेगुलर प्लूरल्स को प्रैक्टिस से याद करना पड़ता है। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर का मतलब होता है नाउन से यह पता चलना कि वह मेल है, फीमेल है या फिर नॉन लिविंग है। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, यह मेल पर्सन्स या एनिमल्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स हैं मैन, बॉय, फादर, किंग, लायन। इनके लिए प्रोनाउन ही या हिम यूज होता है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, यह फीमेल पर्सन्स या एनिमल्स के लिए होता है।
एग्जाम्पल्स हैं वुमन, गर्ल, मदर, क्वीन, लायनेस। इनके लिए प्रोनाउन शी या हर यूज होता है। तीसरा है कॉमन जेंडर। यह नाउन्स मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, फ्रेंड। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही या शी यूज किया जाता है। चौथा है न्यूटर जेंडर। यह नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। एग्जाम्पल्स हैं बुक, टेबल, पेन, कंप्यूटर। इनके लिए प्रोनाउन इट यूज होता है। जेंडर समझने से सेंटेंस में सही प्रोनाउन यूज करना आसान हो जाता है और ग्रामर मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। अब हम पॉजेसिव नाउन समझते हैं। पॉजेसिव नाउन का यूज ओनरशिप या रिलेशन दिखाने के लिए किया जाता है, यानी कोई चीज किसकी है ये बताने के लिए। सबसे पहले सिंगुलर नाउन देखते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यानी एस लगाते हैं। एग्जाम्पल, राम्स बुक मतलब बुक राम की है। टीचर्स डेस्क मतलब डेस्क टीचर की है। अब प्लूरल नाउन्स समझते हैं। अगर प्लूरल नाउन एस पर एंड होता है तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। एग्जाम्पल, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल। लेकिन कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस पर एंड नहीं होते, जैसे चिल्ड्रन, मैन, विमेन। ऐसे नाउन्स के साथ हम स लगाते हैं। एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस टॉयज, मेन्स रूम। याद रखने का आसान तरीका यह है, अगर एक है तो एस, अगर कई हैं और एस पर एंड होते हैं तो सिर्फ अब, अगर कई हैं और एस पर एंड नहीं होते तो एस। पॉजेसिव नाउन्स का सही यूज सेंटेंस को क्लियर और ग्रामेटिकली करेक्ट बनाता है। अब हम ये समझते हैं कि सेंटेंस में नाउन का रोल क्या होता है। नाउन सिर्फ नाम बताने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि सेंटेंस के अंदर वह अलग अलग काम करता है। मेनली नाउन दो रोल्स में आता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो एक्शन करता है या जिसके बारे में पूरी सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट पहचानने के लिए हम सिंपल सवाल पूछते हैं, कौन या क्या। एग्जाम्पल देखिए, द बॉय किक द बॉल। यहाँ सवाल पूछिए, कौन किक कर रहा है? आंसर है बॉय, इसलिए बॉय सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट वह नाउन होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, यानी जिस पर एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम पूछते हैं क्या या किसे। उसी सेंटेंस में देखिए, द बॉय किक द बॉल। क्या किक किया? आंसर है बॉल, इसीलिए बॉल ऑब्जेक्ट है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर टीचर्स ग्रामर। कौन पढ़ाता है? टीचर सब्जेक्ट। क्या पढ़ाता है? ग्रामर ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स। यहाँ बेबी सब्जेक्ट है लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्शन किसी पर नहीं जा रहा। याद रखने का आसान तरीका यह है, जो काम करता है सब्जेक्ट, जिस पर काम होता है ऑब्जेक्ट, और अगर काम किसी पर नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब नाउन से जुड़ी कुछ कॉमन मिस्टेक्स समझते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। पहली मिस्टेक, प्रॉपर नाउन में कैपिटल लेटर नहीं लगाना। दिल्ली, इंडिया, राम हमेशा कैपिटल से लिखे जाते हैं। दूसरी मिस्टेक, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल बनाना। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता। इंफॉर्मेशंस या एडवाइसेस गलत है। तीसरी मिस्टेक, पॉजेसिव फॉर्म गलत लगाना। रैम्स बुक सही है, रैम बुक गलत है। चौथी मिस्टेक, मैनी और मच में कंफ्यूजन। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। पांचवी मिस्टेक, ए या एन को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करना। ए मिल्क या एन इंफॉर्मेशन गलत है। इन मिस्टेक से बचेंगे तो आपकी ग्रामर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अब पूरे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन सेंटेंस का बेस होता है। नाउन के 5 मेन टाइप्स होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स अलग होते हैं। करेक्ट प्लूरल और पॉजेसिव बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन रूल्स को डेली लाइफ सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। प्रैक्टिस करते रहिए और ग्रामर से डरना छोड़ दीजिए।